Hello bachcho, let's see this question. To create a vertex of the rectangle, area is 10 unit. R मुझे दे रखे वर्टेक्स दे रखे 1,3 एंड -2 -1 अदर टू वर्टेक्स आर। मुझे वो जो अदर टू वर्टेक्स मुझे बच्चों फाइंड करने हैं। तो चलते हैं सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन पे सॉल्यूशन पे सॉल्यूशन को देखने के पहले बच्चों मैं समझता हूँ कि कंसेप्ट कि अगर बच्चों एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात करूँ मैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है बच्चों मेरा लेंथ इनटू हाइट। ठीक है, लेंथ इनटू हाइट। और बच्चों जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है और स्लोप ऑफ नॉर्मल है उसका जो होता है -1 के इक्वल होता है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से अगर स्लोप ऑफ नॉर्मल की बात करूँ तो होती है -1 अपॉन टी। ठीक है, अब मैं अपने क्वेश्चन पे चलूँ। अपने क्वेश्चन पे चलूँ बच्चों तो मुझे रेक्टेंगल का एरिया दे रखा है बच्चों, वो 10 दे रखा है। मतलब मेरे को लेंथ इंटू हाइट दे रखा है बच्चों, वो 10 दे रखी है। तो यहाँ से अगर मैं इसको डायग्राम में शो करूँ बच्चों, मैं अगर इसकी हाइट रेक्टेंगल ठीक है बच्चों, ये वाला कोऑर्डिनेट मेरे को दे रखा है, इसको मैं ए मान लेता हूँ। ये मुझे दे रखा है बच्चों -2 -1, और ये वाला बच्चों मेरे को दे रखा है 1,3। ठीक है, ये मान लेता हूँ मैं 5 है लेंथ, और ये मेरी 2 है बच्चों। अगर मैं इसको इस टाइप से करूँ बच्चों, ये पॉइंट मान लेता हूँ मैं पी और ये क्यू। तो इसकी इमेज को देखूँ यहाँ तो बनेगा बच्चों पी डैश क्यू डैश, पी डैश और क्यू डैश। ठीक है, अब मुझे इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं। अगर बच्चों मैं यहाँ से एम की बात करूँ इसके लिए तो यहाँ से 2 पॉइंट दे रखे हैं बच्चों, यहाँ से अगर मैं डी वाई बाई डी एक्स निकालूं तो क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होती है मेरे, स्लोप ऑफ टेंजेंट 2 पॉइंट अगर मुझे गिवन हो बच्चों तो होती है y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। यहाँ से अगर इस करूँ तो एक बच्चों 3 + 1 और 1 + 2, तो ये हो गया बच्चों मेरा 4/3। ठीक है, अब मुझे तो क्या है ये क्या है, परपेंडिकुलर है, इसके नॉर्मल की लिए निकालनी है। तो एन नॉर्मल क्या हो जाएगा मेरा -1/d/dx। तो ये हो गया बच्चों -3/4। ये किसके इक्वल होता है, टेन थीटा के। टेन थीटा आ गया मेरा 3/4। ठीक है, अगर मैं यहाँ से पी के पी डैश के कोऑर्डिनेट लिखूं बच्चों, यहाँ से पी डैश के कोऑर्डिनेट लिखूं तो मेरा क्या हो जाएगा, 1 में अगर मैं प्लस माइनस कितना हो गया कर तो प्लस में होगा या माइनस में होगा, तो 1 + -2 कोस ऑफ थीटा। और इधर क्या बन जाएगा बच्चों, कोस ऑफ थीटा। और इसके कोऑर्डिनेट 3 3 + -2 साइन ऑफ थीटा। ठीक है बच्चों, ये तो हो गया पी के कोऑर्डिनेट। अगर बच्चों मैं क्यू के कोऑर्डिनेट की बात करूं, यहाँ क्यू डैश के कोऑर्डिनेट की बात करूं बच्चों, पी और क्यू के दोनों के निकाल रहे हैं ना बच्चों जब, तो यहाँ से यहाँ कितना है -2, तो -2 + -2 कोस ऑफ थीटा, और -1 +-2 साइन ऑफ थीटा। अब मुझे बच्चों साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू निकालनी। तो यहाँ से अगर मैं देखूं बच्चों, यहाँ से अगर मैं देखूं, यहाँ से अगर मैं बच्चों देखूं, एक मेरा ट्राइंगल है बच्चों। अगर मैं इसको ये क्या होता है, ये
टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है बच्चों? टेन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहां से अगर मैं ये वाली साइड तो क्या होगी मेरी, ये कितनी आ जाएगी 5, ये 3 और ये 4। ठीक है, मैंने ये निकाल दिया। तो यहां से अगर मैं टेन थीटा की वैल्यू निकाल लूं बच्चों, टेन थीटा तो दे रखा है बच्चों, साइन थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है 5, 3, ये 3 और 4 है बच्चों, और 4। तो ये आ गया मेरा 3/5। ऐसे अगर मैं cos ऑफ थीटा की वैल्यू निकालूंगा, cos ऑफ थीटा की वैल्यू निकालूं, तो cos ऑफ थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरा, ये माइनस का 4 है बच्चों, क्योंकि यहाँ माइनस का लेना पड़ेगा ना। तो cos ऑफ थीटा बराबर क्या आ जाएगा -5/। ठीक है, अब मैं इनकी वैल्यू रख दूं इसमें, तो p, और अगर मैं यहाँ से साइन थीटा, p और p डेज के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे मेरे 1 ± 2, और cos ऑफ थीटा की वैल्यू क्या है -4/5, कोमा -1 +3, +3 ±2, और इसकी वैल्यू क्या है बच्चों 3/5। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा, तो यहाँ से इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे बच्चों, जब मैं प्लस लूंगा तो यहाँ से आएंगे 1 + 2 -4/5, कोमा 3 + 2 3/5। एक तो ये आएगा, और जब बच्चों मैं माइनस लूंगा 1 - 2 -4/5, कोमा 3 - 2 3/5। ठीक है, अब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा, तो यहाँ से p और p के कोऑर्डिनेट आएंगे मेरे, वो आएंगे बच्चों इसको -3/5, कोमा 21/5। और इस वाले से आएंगे बच्चों -5/1/5। ठीक है, ये तो आगे मेरे p। ऐसे अगर मैं q बात करूं बच्चों, q और q डैश की, उसके कोऑर्डिनेट की बात करूं, तो वो आएगा -2 ± 2 और cos -4/5, और सेकेंड आएगा -1 ± 2 3/5। अगर बच्चों मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा, तो यहाँ से जो मेरा और बेस का आएगा, जब मैं प्लस लूंगा तब तो मेरा आएगा -2/5 -11/5, और जब मैं नेगेटिव लूंगा जब 5 9/5। तो मैं देखता हूँ कौन कौन से ऑप्शन में मेरा ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। तो आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल, बेस्ट ऑफ लक।